Take place in Delhi. Chiefs of major spy agencies from across the world will assemble in Delhi for the Global Intelligence Conference, and National Security Advisor Ajit Doval is set to chair the meeting. The US Intel Chief Tulsi Gabbard has already arrived for the crucial meeting in the country. This year, India will be hosting the conference, and spy chiefs from 20 countries are being represented. दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी इंटेलिजेंस की सरबराह, अच्छा कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का खुफिया इदारे का सरबराह, ब्रिटिश खुफिया इदारे का सरबराह और 20 इंच समेत 20 ममालिक के खुफिया इदारे के सरबराह इंडिया के अंदर पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अंदर इंडियन दारुल हुकूमत के अंदर ये सबसे बड़ी खुफिया इदारों का इकट्ठा हो रहा है। खुफिया इदारों की एक सबसे अहम तरीन मुलाकात होने मीटिंग हो रही है। होस्टाइल एजेंसीज खित्ते के अंदर भारत सरफहरिस्त है। वो बार बार आपको पता है कि कोवर्ट डिटरेंस एंड ओवर डिटरेंस की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो वो उनके पास वो जिसे कहते हैं ना, वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिल रही है। आपको पता है कि रिसेंटली भी अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कारोबार इंडिया के साथ कर रहे हैं। कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे। क्यों तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे, और ये बड़ा पुराना मंसूबा है। सुना दे 2014 में उन्होंने बेंगल उस दिन कहता है कि आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे तो पाकिस्तान को कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा। वो बेगैरते, वो बेशर्मे, वो हराम के। अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान की बहुत कीमत है, और बलूचिस्तान की कीमत इसलिए है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। आज बलूचिस्तान एटमी ताकत है। आज बलूचिस्तान का मुसलमान जब दुनिया में सफ़र करता है तो फ़ख्र से कहता है कि अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान की एटमी ताकत के शहरी और सिटीज़न हैं। आज बलूचिस्तान का शहरी जो पाकिस्तान में सहूलत और इज्जत और मकाम और वक़ार अल्लाह ने दिया है, बलूचिस्तान के शहरी को दिया हुआ है। बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फौजी जवान भी थे। फिर उन्हें यरगमाल बनाना, प्रॉपर प्लानिंग के बाद ट्रैक को उड़ा देना, और उसके बाद 2 दिन तक क्लियरेंस ऑपरेशन का जारी रहना। 33 दहशतगर्द इसमें मारे जाते हैं, और 4 एफसी एहलकार बताए जाते हैं, और बाकी सिविलियंस हैं। उनमें से कुछ शहादतें भी हुई, 21 के करीब मुसाफिर भी मारे गए। लेकिन जो लोग वहाँ रुदात बयान करते हैं वो खौफनाक है। और बलूचिस्तान के हालात एक बार फिर ट्विटर के ऊपर ज़ेरे बहस आते हैं। और ऐसे था कि इट्स हाईली प्लान्ड, और ये प्लानिंग जो है, वेपन्स प्लानिंग, इंटेलिजेंस, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ऑल दिस, ये इस किस्म के गुरिल्ला मूवमेंट के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप जब उनके लोगों को देखते हैं तो जिस किस्म के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं और हथियार लिए हुए हैं, दीज आर सप्लाइड। तो ऑब्वियसली फॉरेन इंटरवेंशन तो है, उसके बगैर इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती थी जी। सो पहली बात तो ये कि मगर क्या हमें पता नहीं था कि फॉरेन इंटेलिजेंस और फॉरेन सपोर्ट है इस इंसर्जेंसी को? पता है, हम तो खुद कहते रहे कि 2009-10 में जब मिस्र के शहर शर्म एल शेख के अंदर एक मीटिंग हुई थी विद यूसुफ रज़ा गिलानी एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर जो कम्युनिके निकली थी उसमें भी हमने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं, और हमने इंडिया की, पाकिस्तान की जो कम्युनिके थी उसके अंदर उसका जिक्र ले आए थे। तो ये इशारा यही था ना कि इंडिया करा रहा है। और इसके ऊपर फिर जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए थे तो बड़ा शोर पड़ गया था कि आपने क्यों इस बलूचिस्तान का जिक्र क्यों आने दिया। मगर क्यों ना आने देते, उसकी वजह यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे। क्यों तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे। देखिए जी, जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातें ये कहेंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं और वहां पे कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दुनिया तो ये समझेगी शायद ऐसा ही है। पर उनको इस चीज का तो नहीं पता ना कि 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में होते हैं, वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान में एक कंपोनेंट तो आपका काइनेटिक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किसने देखने हैं। सो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी जॉब है, और उसके लिए एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने, और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे,
ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का एक किरदार है। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर ली। पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है। पार्लियामेंट की कोई अप्रोच नहीं है। देखें इतना वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है? क्या प्रोविंशियल असेंबलीज केपी और बलूचिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या हो रहा है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो रही है? क्या एक मोमेंटम को नजर आ रहा है? बस उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज जाने और ये दहशतगर्द जाने, पुलिस जाने, दहशतगर्द जाने। मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर एब्सोल्युटली फुली इंप्लीमेंट होना चाहिए, और वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब रियासत के सारे जो सतून है वो काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इस सिलसिले में रियासत की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज हैं, क्या उनमें अब तब्दीली होने की जरूरत है? और क्या हमारा सियासी निज़ाम जो अभी पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करता है? देखिए जी, तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज में तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल एक साकत पोजीशन में हैं। आपके पास ये कोई चॉइस नहीं है कहने की जी इधर भी हमला हो गया, उधर भी हमला हो गया और हम खामोश रहें। अब ये प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया और तो ये अगर आज वो आपके उन इलाकों में है जहां पे जो जैसे कहते हैं ना बॉर्डरिंग एरियाज में है, या बलूचिस्तान या केपी में है, तो ये मेन शहरों में पेशावर में आ जाएंगे, ये चारसदा में आएंगे, ये बाकी कराची में मजीद जाएंगे, ये पंजाब में जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें। जहां से ये दहशतगर्द नहीं कर रहे हैं वहां पे हिट करें। देखिए, अगर अफगान तालिबान ये कहते हैं कि अगर हमने इनको रोका तो हम पे हमला कर देंगे, ये हमले कभी हमने ना ईरान में देखे, ना कभी चाइना में देखे, ना ये इस रीजन के बाकी ममालिक हैं उनमें देखे, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए जी, पाकिस्तान एक तो जिसे कहते हैं ना कंफर्ट एरिया है, ओपन बॉर्डर है, सीधा सीधा जाएं। दूसरा जारी बात है खित्ते की जो ममालिक हैं जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, कनाडा के जासूसी विभाग के बॉस रोचर्ड्स, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के टॉम्पन अधिकारी रिचर्ड्स मूर, दुनिया के तेज तर्रार खुफिया एजेंसी के ये कुछ नाम ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बुलावे पर 16 मार्च को दिल्ली आ गए हैं। इस दौरान खुफिया सूचनाओं को साझा करने, आतंकवाद के विरुद्ध इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और दो देशों की सीमाओं पर होने वाले अपराध पर कंट्रोल के लिए चर्चा की जाएगी। जासूसी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के इस अहम सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड समेत दूसरे मैत्री देशों के खुफिया बॉस मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सुरक्षा एवं खुफिया प्रमुखों के इस सम्मेलन में लगभग 20 देशों के खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों के प्रमुख एवं उप प्रमुख मौजूद रहेंगे। तुलसी गबार्ड इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बतौर यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। वो खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के अलावा रायसीना डायलॉग को संबोधित करेंगे और एनएससी डोवाल के साथ आमने सामने भी बैठक करेंगे। ये मीटिंग उस टाइम पर हो रहा है जब पाकिस्तान में लगातार अटैक पे अटैक हो रहा है, और पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है कि हमने अभी आरोप लगाया है कि जो ट्रेन हाईजैक है उसमें भारत का हाथ है, और उस टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े देश यानी कि अमेरिका के एनएसए चीफ को भारत आना, ये कुछ न कुछ भारत जो है वो बड़ा प्लान कर रहा है। और पाकिस्तान में इसी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं भारत जो है वो इससे भी बड़ा ना कर दे। हालांकि भारत ने इन सब चीज़ों से जो है वो मना कर दिया कि हमने ये सब काम किया है, क्योंकि रॉ की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तरीके जानता है, और पाकिस्तानी मीडिया खुद ही इस बात को मान रही है कि हमने कश्मीर में बहुत कुछ किया है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में जो है वो अब भारत जो है वो हमसे बदला ले रहा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ाया, उसके बाद अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जैसे हमने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया है, वैसे ही भारत जो है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो आतंकवाद को बढ़ा रहा है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है ये तो रॉ ही जानती होगी। हालांकि भारत ने जो है वो इन सब चीज़ों से पहले ही मना कर रखा है। तो दोस्तों, आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।